नहीं मानूंगा, आप मेरी। सही चाहे बात। उससे कितना भी हमारे समाज को, हमारे परिवारों को नुकसान हो जाए, हमारी पीढ़ी खत्म हो जाए, हम उसमें राजी हैं। लेकिन इसमें राजी नहीं है कि अगर एक कोई आवाज उठ रही है किसी अन्याय के खिलाफ, तो उसमें हम लोग अपने परिवार को छोड़ के, अपने व्यापार को छोड़ के, जिस दिन आपने ये नीति अपना ली, ये लोकतंत्र भीड़तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र, अगर तुम मेरे अंदर ताकत है, 1000 आदमी खड़े हैं जाओ, अगर तुम जो नाजायज मांगे वो भी पूरा ना करा दो, मैं तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी मांग मानी जाएगी। सही बात है। और आप कितना भी अच्छी समाज के, राष्ट्र के प्रति कितना भी अपनी अच्छी बात को रखना चाह रहे हो, आप में भीड़ नहीं है, आपको कोई सुनने वाला नहीं। सही बात। भीड़तंत्र, लोकतंत्र चल रहा है। सरकार उसकी सुनती है जिसकी सड़कों पर भीड़ भाड़ी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कितने भी होशियार सोशल मीडिया पर बैठ के कितना भी तुम ज्ञान फेल लो, वो केवल अपने आप को खत्म करने के लिए। और सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चिंतित हैं इस बात के लिए कि हमारे समाज में हम जो हाई कास्ट है, देखिए जो आवाज इस वक्त उठ रही है, गुब्बारे को आप फोड़ नहीं सकते हो, लेकिन उसमें छेद कर सकते हो। छेद करने का समय है। आरक्षण केवल आर्थिक आरक्षण, ये आपको छेद करना है। गुब्बारे को फोड़ने के लिए बात करोगे, आरक्षण कभी नहीं हटा पाओगे। आपकी ऑफिस हमारे अभी नहीं हटेंगे, ताकत तो नहीं है, लेकिन आपको उस ताकत को केवल अब सिस्टम बाई चलोगे, और वो होगा ऐसे ही छेद कि जब तक आप सड़कों पर उतरना नहीं सीखोगे। आपने कमों ने जितना भी अपना कहा है, संघर्ष केवल इसीलिए है कि हम लोग कहीं पे भी अपने आप को इतना सीमित कर चुके हैं कि कोई भी शहर में, मोहल्ले में, परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में कुछ भी हो रहा है, बस एक औपचारिकता निभाई और चली जाए। देखिए थोड़ा सा प्रयास हम लोग शुरू से कर रहे हैं, शायद आपको जानकारी हो, बता दूं। हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं आरक्षण गरीबी के आधार पर, और उसमें हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन की तैयारी की है। हमने 2 बैठक मंगल भवन में भी की। जैसा भी था, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, सब लोगों ने जितना भी सहयोग किया, लेकिन हम उसमें आहत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अपनी आदत, हम जानते हैं, क्योंकि जब तक गोली नहीं पड़ेगी तब तक हमारा पड़ोसी नहीं जागेगा, क्योंकि वो उसमें नहीं पड़ रही है। जब उसमें गोली पड़ेगी तो तीसरा नहीं जागेगा, क्योंकि वो तीसरे पे नहीं पड़ रही। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। मैं, चाहे आप यहाँ पे 20 की संख्या में हो, 30 की संख्या में, वो आप ताकतवर लोग हो कि आप 300 का आंकड़ा अपने विचारों से, अपने संघर्ष से पूरा कर सकते, क्योंकि आपके पास, हमारे पास इतना सिस्टम है कि हम 5-5 लोगों को भी कन्विंस करें, 25 आदमी, 125 आदमी जो इकट्ठे कर देंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा। परिवार आपकी, मेरी और आपकी पीढ़ी कब तक सुरक्षित है? केवल हम ही तक। जो आपकी आगामी पीढ़ी है, वो इंटरनेट की पीढ़ी है, उससे अगर एक डांट लगा दो तो वो बाजार में निकलेगा नहीं। आपने, हमने संघर्ष किया, देखा है, हम जानते हैं सड़क पे उतर के हम क्या कर सकते हैं। वो केवल आप तक, यहीं तक है, इस पीढ़ी तक। इसके आगे ये संघर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। सही बात। इंटरनेट की जो पीढ़ी है ना, वो सब इंटरनेट पे कर सकती है, लेकिन सड़क पे उतर के भीड़ इकट्ठा करोगे 4 आदमी, अपनी बात को किसी से कह नहीं सकते। इस बात को आप मान लें, आप अंतिम पीढ़ी हो संघर्ष की। और आप अपनी अंतिम पीढ़ी, आगामी पीढ़ी को क्या देके जा रही हो, खत्म करने की, उसी पे ध्यान बनना चाहते हो या उसको आगे जिंदा रखना चाहते हो, वो आप पे निर्भर है। और आपको इसी करो और मरो की स्थिति के लिए करना पड़ेगा। ये आपको ये मत सोचना कि मैं अपने बच्चों को संघर्ष के लिए तैयार कर रहा हूँ, खत्म है। आगामी पीढ़ी आपको मिलेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए तैयार करिए, पूरा प्रोग्राम तैयार करिए कि हमें संघर्ष को, हाथस की आवाज को दिल्ली की आवाज में कैसे मिलाना है। संघर्ष हर जगह से होना चाहिए। वो संघर्ष की आवाज जब बनेगी, आप इस बात से चिंता मत करो कहां से क्या, कौन प्रशासनिक स्तर से क्या कर रहा है, क्या नहीं है। कोई डकैती ना डाले, गलत काम करना रहे। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे, और जो सह सकते हैं वो सहने को तैयार। इनके साथ हो रहा है, इनके साथ हो रहा है। और जिस दिन मैंने इनके साथ क्यों हो रहा है भाई खड़ा होने लग गई, तो वो होने वाला एक आदमी सामने केवल खड़ा हुआ है, वो इसीलिए डरा रहा है कि कोई इनसे बात कर रहा है तो मैं चुप हूं, मुझसे बात कर रहा है तो ये चुप है। उस चुप्पी को खत्म करिए। पीढ़ी बचानी है,
आप कितने बड़े भौरी हो, कितने बड़े व्यापारी हो, कितने बड़े सेठ हो, वो आप अपनी जेब में रखिए। आज आपसे वो लोग कानूनी तौर पे छीन रहे हैं और आगे आपके गले में हाथ डाल के छीनेंगे। अगर आपको इस बात को सोच के चलना है तो खड़े हो जाइए, प्रोग्राम तय करिए, हस्ताक्षर अभियान जो राष्ट्रपति जी ने, मतलब स्टेप बाय स्टेप करो। जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि यही प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम हमें क्या करने हैं, किस हिसाब से अपने लोगों को जागृत भी करना है, इकट्ठा भी करना है। यहाँ से अगर ये 30 लोग हैं तो 30 लोग आगामी कार्यक्रम में 300 के बराबर हो जाए। ये मत सोच के जाना कि यहाँ से आपकी इनकी बात सुनी, मेरी बात सुनी, अपनी कह दी, बस खत्म। यहाँ से निकलने के बाद जो भी प्रोग्राम बने, जो भी एक आग जगे, वो आग दूसरे में ट्रांसफर हो। अगर आप एक आग कोई जलाने की हिम्मत नहीं करेगा, इस वक्त वो माहौल है, इस बात को ध्यान रख लेना। ये माहौल आपकी आपकी मेरी और आपकी जीवन जीते जी दोबारा नहीं मिलेगी। पहला और आखिरी है, जीते जी आपको मिलेगी नहीं, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और कोई हिम्मत नहीं करेगा कि इस आग को जला दे। जलिए तो आग को बिल्कुल विकराल रूप दे दो। हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है हमें, लेकिन वो आग जो जल रही है उसमें केवल आहुति नहीं है, कि मेरी आहुति, मेरे परिवार की आहुति अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए रही। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप इसको तैयार करो, और जैसे भी तैयार कर रहे हो उसी हिसाब से आगे। जय हिंद। पिछले 15 से 20 वर्ष से SC/ST एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ हम जगह जगह लड़ते आ रहे हैं। चाहे हमारे बागला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब पे लगा हो, अक्रूर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब पे लगा हो, गुमानपुर में लगा हो, या फिर अमरपुर गना में लगा हो, या अन्य किसी भी जगह। और आज की भी स्थिति ऐसी है, आपको बता दूं मैं, नगला मियाँ पड़ता है सिकंदराबाद, वहाँ SC/ST एक्ट के तहत 8 बंदों पर मुकदमा फर्जी तरीके से दर्ज किया, जबकि आपस की एक व्यक्ति की दुकान की लेनदारी का मामला है। और वहां मौजूदा विधायक भी, उन्होंने भी जाके खूब सपोर्ट किया, लेकिन मुकदमा हटा नहीं। कारण एक ही है, संसद के मार्ग से जब कोई चीज बन जाती है हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम प्रतिकार कर सकते हैं, ये हमारे लिए लाभ की बात है। दोनों जब कदाचार फंसे थे तो आपकी ताकत के कारण वो मुकदमे भी हटे, सभी एकत्रित हुए। उस समय एक माहौल बना था, कई संगठन एक साथ इकट्ठे होकर जब जाया करते थे और इन मुकदमों के खिलाफ लड़ा करते। आज भी लेकिन स्थिति ऐसी है, पहले 75,000 का मुआवजा मिला करता था मात्र, राजीव भाई, मात्र 75,000, 25,000 से 75,000 का। उसमें भी लगभग लोगों को 25,000 या 30,000, 35,000, 40,000 के आसपास मुआवजा मिलता था, तो लोग आराम से शांत हो जाते थे जो फर्जी मुकदमे लगा। आज सरकार ने 41-42 बिंदु बना दिए, 30 सेकंड हुर्रा के देखने में भी SC/ST एक्ट। गुमानपुर में वहां पंडित जी केवल पानी के विवाद को लेकर उन पर एक मुकदमा लगा दिया। अभी रास्ते में निकलने पर रोहिणी से आगे जो गांव पड़ता है, नाम भूल लो क्या है, बरसे वर्षा बरसे में मुकदमा लगा दिया गया। तत्काल में मैं बता सकता हूं, पिछले ही महीने 12 से 14 मुकदमे SC/ST एक्ट के लगे हैं, क्योंकि मुआवजा राशि 12 लाख के आसपास हो गई है। 8 लाख तो 8 से 12 लाख। मैं SP साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था, मुल्तान में कोई घटना घटी है, वहां वो लोग सब इकट्ठे होके गए, तो मात्र 2 मिनट उन्होंने कहा तो सबसे पहले पूछा जाता कि आपकी मुआवजा राशि मिली या नहीं मिली। बोले साहब नहीं मिली। सबसे पहले उनकी इच्छा ये रहती हमें मुआवजा राशि मिल जाए। आप भूल घड़ी के 2 कांड देख लीजिए, पहले कांड में तीनों निर्दोष हुए, एक भी निर्दोष निकलेगा, सजा हुई है, आता है वो भी निर्दोष की जाएगा, तो है निर्दोष। दूसरा वो ट्रैक्टर के पीछे हाँ, मनीषा का भाई, मर गया, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, हम गाड़ी लेके चल रहे हो, वाल्मीकि। यदि हमसे कोई दब के मर जाए या कोई चलाती हुई हम ही मर जाए
तो दुर्घटना तो हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत जब मुकदमा दर्ज हुआ था तब SC/ST एक्ट नहीं थी। शासन प्रशासन पर दबाव देखिए, तब उसमें पर्चा कटता है तो SC/ST एक्ट बढ़ा दिए। देखो, हमें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। SC/ST एक्ट एक ऐसा मुद्दा है हमारी, क्योंकि हम रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन रिफॉर्म पे कई हमारे साथी जो हमारे साथ बैठते हैं वो बिदक जाते हैं। हम UGC पे बात करें, करने की बात नहीं करते, बेशक संशोधन की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। एक नागनाद है, एक सामना। सबसे बढ़िया तरीका है अपने उन भाइयों को हम समझाएं जो इससे वंचित हैं और जो खुद SC/ST एक्ट से भी प्रताड़ित हैं, वो आपके साथ आएंगे। संख्या हमें बढ़ानी होगी। दूसरी बात, कोई भी मामला, जैसे हम जंतर मंतर पे गए, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बताते हैं, जो मेरे कुछ मीडिया बंधु मित्र थे वहां पे, वो बता रहे थे, मैं तो नहीं गया था, वो कॉकरोच वाला जो आंदोलन हुआ था, लेकिन बताते हैं मुश्किल से 300 साढ़े 300 के आसपास की संख्या थी मात्र। और मैं उस दिन मौजूद था उस ग्राउंड में, जो आपका रास्ता है उसमें बैठने की वो जगह सट सट के बैठने की जगह नहीं थी। बाहर इतने लोग केवल डंडे खाएंगे वहां जाके। हम भी ड्रामा करना नहीं आता, सीधे जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपने भाइयों को बचाने की कोशिश की, हमें डिटेन किया गया, संघर्ष किया, लेकिन अब हमें संघर्ष बड़ा करना होगा, हमें योजना बनानी होगी, रणनीति के साथ लड़ना होगा, हमें एक ऐसी व्यवस्था देनी होगी जिससे कि कोई भी हमारे समाज को आगे छोटा अथवा वोटों में कमतर ना आके, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमें कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी होगी कि हमारे वोट का भी मूल्यांकन किया जाए सही से, उन्हें लगे कि आगामी व्यवस्था हमारी, यदि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो भंग हो जाएगी। 24 में आपने करके दिखाया, 400 का घोड़ा वही रोक के दिखाया है। भाइयों, एक ठोस रणनीति। 30 तारीख को हम आगरा में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित नारायण जी और सभी संगठनों के साथ। हमारा डीएम के यहाँ शायद अविनाश कृष्ण थे उस समय, डीएम के यहाँ बैठे थे। कोई भी राजनीति नहीं, कोई उनको डर नहीं है मुझे पार्टी से निकाल देगा कोई, हम आवाज उठाने जा रहे हैं, हम तो अपने सवड़ों के खिलाफ बोलने जा रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं। तो हम सभी संगठनों को एक साथ आना होगा। किसी की संख्या ज्यादा हो सकती है, किसी की संख्या कम भी हो सकती है, कोई अपने क्षेत्र में मजबूत है, कोई अपने क्षेत्र में मजबूत है। हम सभी से विचार विमर्श करके एक बड़ा इसको रूप देना चाहते हैं, खासकर आप जैसे भाइयों का सहयोग लेना चाहते हैं। प्रवीण भाई अकेले यदि जाए और गली में निकल जाए तो कोई खास शख्सियत नहीं है। मैं गली में निकल जाऊं, कोई खास शख्सियत नहीं है। राजू कौशिक गली में निकल जाए, कोई खास शख्सियत नहीं है। यदि हम एक साथ इकट्ठे होकर किसी गली में जाए तो हमारी बात में वजन होगा, हमारी बात में वजन। इसीलिए आप हमको सभी को संयुक्त रूप से व्यवस्था बनानी। आज जो लोग हमारे बैठे हुए, मैं देख रहा हूं आज आए हैं जो लोग बैठे हुए, ये लोग अगले कार्यक्रम जो हाथरस में रखे उसमें भी हो, उसमें भी मौजूदगी रहे। ये लोग उनको फोन करके कहे, ना कि कौशिक जी 180 फोन करें, नंदा भैया 100 फोन करें, प्रवीण भैया 100 फोन करें, 50 फोन में करूं। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आज की बैठक हुई है, इसके फोटो आप अपने आप खींचे, हो सके तो लाइव चलाए और ये घोषणा करें कि आज शिव मंदिर में कसम ले कि इस कानून के खिलाफ हाथरस की धरती से सबसे बुलंद आवाज हमारे भाइयों की जाएगी, तब इस लड़ाई को हम लड़ पाएंगे। इसके लिए सबसे ठोस रणनीति यही रहेगी। मेरे मानना है कि जगह जगह हम अपने दोस्तों से, मित्रों से, सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करें। जो भी हमारे संगठन है उनमें भी प्रवीण भाई से भी अपेक्षा करूंगा, नंदा भाई से, जो हमारे जो हमारे समाज और आगे बढ़ाओ, लेकिन बहुत से कारण सबके अपने अपने रहे, वो लोग नहीं जा पाए यहाँ से निकल के। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे भाई साहब ने बताया कल के दिन अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो अपना एक विरोध प्रदर्शन हाथरस में भी दर्ज कराना चाहिए, चाहे वो रैली के तरीके से हो, कोई भी तरीका हो।
कोई जगह निर्धारित करो, जैसे घंटाघर है, रामलीला ग्राउंड है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होकर अपने विरोध प्रदर्शन को वहाँ दर्ज कराइए, क्योंकि ज़रूरी है। लोगों को मैसेज जाएगा कि हर जगह से यूजीसी रोल बैक, लोग परेशान हैं इन चीज़ों से। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि एक विरोध प्रदर्शन आज की डेट या कल की डेट में कोई भी है, इस जो आग लगी हुई है लोगों में, इसको ठंडा मत होने दो, इसको बढ़ाओ।